क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी परीक्षा के लिए हफ्तों तक पढ़ाई की, रातें जाग जाग कर नोट्स बनाए, किताबें रट डाली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो तुम्हारे और उस दोस्त के मार्क्स बराबर निकले जिसने बस एक रात पहले ही सब कुछ रटा था। वो पल बहुत दर्द देता है ना। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। मैं भी ऐसे ही महसूस करता था। मुझे लगता था मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा खोजा जिससे मेरी पढ़ाई की स्पीड और रिजल्ट दोनों 10 गुना बढ़ गए। मुझे खुद लगा ये तो चीटिंग जैसा है। मैं एक औसत स्टूडेंट था। क्लास में हमेशा मुझसे तेज और होशियार और ज़्यादा याद रखने वाले बच्चे थे। मैं किताब खोलता था और 15 मिनट में ध्यान कहीं और चला जाता था। रटने की कोशिश करता लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। फिर एक दिन मैंने देखा मेरा एक दोस्त हर बार कम टाइम पढ़ता फिर भी हमेशा टॉप करता था। मैंने उससे पूछा, यार तू करता क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं अपने दिमाग को ट्रेन करता हूँ। वो लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई का तरीका सीखना शुरू किया और यहीं से सब बदल गया। पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने का नाम नहीं है, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें तुम्हें समझना होता है कि तुम्हारा दिमाग जानकारी कैसे ऑब्जर्व करता है। हमारा दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह है। अगर उसे सही तरीके से कॉम्प्रेस किया जाए तो वह हर चीज़ को सोख कर लेता है, लेकिन अगर बस जानकारी फेंकी जाए तो कुछ भी अंदर नहीं जाता। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ 4 स्टडी सीक्रेट्स जो मैंने खोजे और जिनसे मेरी पढ़ाई लाइटनिंग की तरह फास्ट हो गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इनपुट मोड में रहते हैं, मतलब बस पढ़ते रहते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि समझा क्या। टॉप स्टूडेंट्स आउटपुट मोड में रहते हैं। वो हर कंसेप्ट को अपने शब्दों में दोहराते हैं या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो किताब बंद करो और खुद से पूछो, अगर मुझे किसी को ये टॉपिक समझाना हो तो मैं कैसे बताऊंगा। यही प्रोसेस तुम्हारे ब्रेन को मजबूर करती है एक्टिवली सोचने पर, और जब दिमाग सोचता है तभी सीखता है। याद रखो, सीखना पढ़ने से नहीं, याद करने से नहीं, बल्कि समझाने से होता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारा दिमाग लगातार सिर्फ 25 मिनट तक ही डीप फोकस में रह सकता है, उसके बाद कंसंट्रेशन गिरने लगता है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे 4 सेशन के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और बोर्डम खत्म हो जाता है। हर 25 मिनट को ट्रीट करो जैसे एक मैच हो। शुरू करो और खुद से कहो, मैं ये 25 मिनट दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा ध्यान दूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा फोकस लंबी रातों की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा असर करता है। रिचर्ड फेनमैन जो नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते तो तुमने उसे कभी अच्छी तरह से समझा ही नहीं। इसलिए हर कंसेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम एक बच्चे को समझा रहे हो। जैसे अगर तुमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तो किसी इमेजिनरी बच्चे को समझाओ। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जैसे पानी पाइप में बहता है। यही तरीका तुम्हारे ब्रेन को मजबूर करता है कनेक्शंस बनाने के लिए, और जब कनेक्शंस बनते हैं तब नॉलेज कभी भूलता नहीं। बहुत लोग एग्जाम से एक रात पहले रटते हैं, लेकिन दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ता। अगर तुम चाहते हो कि चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहे तो स्पेस्ड रिपीटेशन अपनाओ। मतलब पहले दिन पढ़ो, फिर तीसरे दिन दोहराओ और फिर 7वें दिन फिर रिवाइज करो। हर बार रिपीट करने पर मेमोरी 2 गुना स्ट्रांग होती है। और हाँ, नींद मत काटो, क्योंकि नींद में ही दिमाग सारे इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, जैसे कंप्यूटर फाइल्स को फोल्डर में रखता है। अगर तुम कम सोते हो तो दिमाग को मौका ही नहीं मिलता इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। पढ़ाई सिर्फ किताबों का खेल नहीं, ये तुम्हारे डिसिप्लिन, एनर्जी और एटीट्यूड का खेल है। अगर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो तो दुनिया का कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। सुबह सबसे पहले मोबाइल मत उठाओ। एक स्टडी स्पेस बनाओ जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। और सबसे ज़रूरी, कंपैरिजन बंद करो। हर इंसान का दिमाग अलग होता है। तुम्हारी स्पीड किसी और से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सफल वो नहीं जो सब याद रखे, सफल वो है जो जानता है क्या ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैंने ये तरीके अपनाए थे तो पहले हफ्ते में ही बदलाव दिखने लगा था। जहाँ पहले एक चैप्टर याद करने में 2 दिन लग जाते थे, वहाँ अब आधे दिन में पूरा हो जाता है। मैं धीरे धीरे टेस्ट में 60% से 85% तक पहुँचा, और सबसे बड़ा फ़र्क, मैंने पढ़ाई से डरना बंद किया। मुझे लगा अब मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ, और यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब तुम पढ़ाई को गेम बना लेते हो तो जीतना आसान हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बोनस टिप बताऊँ, वो है इन्वायरमेंट एनर्जी रूल। हमारा दिमाग आसपास की चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर तुम्हारे स्टडी टेबल पर मोबाइल, स्नैक्स या किसी का फ़ोन नोटिफिकेशन है तो तुम्हारा फोकस बिखर जाएगा। पढ़ाई के वक्त मिनिमलिस्ट बनो। टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें रखो जो ज़रूरी है। साफ ऑर्गेनाइज्ड जगह में दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। और हाँ, लाइट और पोस्चर का भी असर होता है। सीधा बैठो, ब्राइट लाइट में पढ़ो और बीच बीच में पानी पियो। ये छोटे बदलाव तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, पढ़ाई में कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता, लेकिन जब तुम सही तरीके से, सही माइंडसेट से
कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो तो रिजल्ट जादू जैसा लगता है। मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने बस अपने दिमाग के रूल्स सीख लिए। तुम भी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई का तरीका बदलो, हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा कि मैंने अपने दिमाग को जीत लिया।